अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शट। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कैप्टन्स डे था जी। बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़ी मजे की बातें हैं। कैप्टन्स डे में होता क्या है कि सारे कैप्टन्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर गपशप होती है। और बाबर आजम के लिए स्पेशल चार्टर्ड तैयारा जो है वो हैदराबाद से उन्हें अहमदाबाद लेकर आया। बड़ा प्रोटोकॉल मिला बाबर आजम को और सारे कैप्टन जो है वो वहां पे मौजूद थे। साउथ अफ्रीका के कैप्टन तकरीब के दौरान सो गए। अच्छा, सो गए, कैमरे ने कैप्चर कर लिया, फिर किसी ने उन्हें जगाया होगा। तो फिर उनसे पूछा कि आप तकरीब में सोए हुए क्यों हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं सोया हुआ था, कैमरे का एंगल ही ऐसा था कि मैं लग रहा था कि मैं सोया हुआ। मैं कहता हूं कमाल हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है बाबर आजम से जब बातचीत हुई तो बाबर आजम तो बस जो है वो हैदराबाद की बिरयानी की तारीफ कर रहे थे। वैसे आपस की बात है कि हम पाकिस्तानी लोगों को, बल्कि एशियन लोगों को स्पाइसी फूड पसंद आता है और हैदराबाद की बिरयानी नो डाउट इट्स वेरी स्पाइसी। बाबर आजम की इंग्लिश में भी बड़ी तनकीद हुई। बाबर आजम से इंग्लिश जो है आपको पता है नहीं बोली जाती, और मैं अब ये समझता हूँ कि इट्स नेसेसरी फॉर बाबर आजम टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को तो हमारे जो ग्रेट्स थे, जिसमें वसीम अकरम है, इमरान खान है, ये लोग बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बाबर आजम जो है वो उन लोगों में अटक गया जो इंग्लिश नहीं सीख रहे। हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स जस्ट लैंग्वेज, आपको प्रैक्टिस करना है और आपने सीख जाना है। तो जिस तरह से बैट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जुबान के साथ भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अच्छा, साफी ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा रोहित शर्मा से। उसने कहा कि 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड एक दफा मैच टाई हुआ, फाइनल फिर टाई हुआ, तो उन्होंने इंग्लैंड को जो है वो जितवा दिया। तो आपको नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था? तो रोहित शर्मा उस पर घबरा गए और कहने लगे कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ। बाबर आजम हंस रहे थे। बाबर से फिर जॉस बटलर ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो बाबर ने, क्योंकि बाबर को हिंदी समझ आ रही थी इसलिए तो बाबर ने कहा कि इंग्लैंड को ऐसे ही जिता दिया था, बत्ता न्यूजीलैंड का था। तो ये बड़ा क्लिप इनका वायरल है, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। खैर, इस इवेंट के बाद अब फाइनली आज जो है वो पहला मैच होगा और ये मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अब इसके ऊपर बड़े तबसरे हैं, दोनों बहुत बड़ी टीम्स हैं और पिछले 4 साल की हिस्ट्री में तकरीबन बराबर हैं ये टीम्स। रिगार्डलेस के एक बड़ा पॉइंट है इंग्लैंड के पास कि वो वर्ल्ड कप जो है 2 जीती हुई है, लेकिन इक्वली क्वालिफाई करती है न्यूजीलैंड भी। बहुत टफ है और इस दफा तो 2019 में तो आप कह लें कामयाबी बिल्कुल हाथ में आके निकल गई। तो ये अब कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। खुश इसलिए भी है कि न्यूजीलैंड की टीम के अंदर शामिल हो चुके हैं केन विलियमसन, इस चीज की उन्हें खुशी है। लेकिन इंग्लैंड भी कोई कम नहीं है और इन दोनों टीम्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और ये मैच जो है बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है और इस तरह से बाकायदा वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज भी हो जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे इस पे तबसरा करते रहेंगे। तो आपने हमें हमारे तमाम चैनल जैसा कि पी फॉर पाकिस्तान है, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है और आई लव जेलम सिटी है, ये सारे पेजेस हमारे जितने भी हैं आपके सामने, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए।